तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम तीनों साथ में आ सकते हो। जो सुनकर किनमैंशन का लॉर्ड भी उन तीनों को फाइट के लिए भेज देता है। जो सुनकर वे जो तीनों होते हैं वे भी ठीक है बोलकर अब लिनियो को आकर घेर लेते हैं। और वे लिनियो को घेरते हुए उसे बोलते हैं कि जो यंग पीपल होते हैं वे नहीं जानते कि उन्हें किस तरह से फाइट को कहना चाहिए या किससे पंगा लेना चाहिए। तो इसीलिए आज हम तीनों ब्रदर मिलकर तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। और इतना बोलकर अब जो वे तीनों होते हैं वे वहाँ पर अपनी किसी फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वे शौक होते हुए बोलते हैं, ये तीनों ब्रदर तो मिलकर इस बंदे के ऊपर जॉइन अटैक कर रहे हैं। ये तो एक पूरी तरह से एक चीटिंग है, क्योंकि इन तीनों ब्रदर का जो जॉइन अटैक है वो किसी लॉर्ड रियलम के कल्टीवेटर के बराबर है। और वे सभी ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लिनियो को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी के एक गोले को बनाते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम तीनों मिलकर किसी पावरफुल अटैक को बनाओगे, लेकिन तुम्हारे इस अटैक को देखकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने एनर्जी के गोले को आसमान में छोड़ देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो एनर्जी का गोला होता है उसके अंदर से 3 बीम निकलती है जो कि उन तीनों के सर को उड़ा देती है। जो देखकर तो जो किनमैंशन का लॉर्ड होता है उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर मेरे तीनों आदमी इतनी आसानी से कैसे मारे जा सकते हैं। और किनमैंशन के लॉर्ड की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जुआ लेते हुए बोलता है कि किनमैंशन के लॉर्ड मैं 5 फाइट को जीत चुका हूँ और नियम के हिसाब से मेरे 320 बिलियन ब्राइट आयरन बन चुके हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो 300 बिलियन ब्राइट आयरन है वो तुम्हारे कशीनों के लिए तो काफ़ी छोटी सी रकम होगी, तो जल्दी से मेरे 300 बिलियन ब्राइट आयरन लेकर आओ। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो किनमैंशन का लॉर्ड होता है वो अपने एक साथी को इशारा करते हुए लिनियो से बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मनी है, तो प्लीज़ मुझे इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। और इतना बोलकर जो किनमैंशन का लॉर्ड होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द यंग मास्टर को इसके बारे में बताना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और अब किनमैंशन के लॉर्ड के इशारा को पाकर जो वो बंदा होता है वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है। और जो किनमैंशन का लॉर्ड होता है वो अभी भी अपने मन में सोचता है कि मैं आशा करता हूँ कि जो यंग मास्टर है वो यहाँ से अभी नहीं गए होंगे। और किनमैंशन के लॉर्ड का इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किनमैंशन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जूलिन होता है वो वहाँ पर एक लड़की के साथ में बैठा होता है जो कि देखने में बिल्कुल सी जियाओ जैसी होती है। और अब उस लड़की को देखकर जो जूलिन होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मुझे ये बताओ कि किनमैंशन के लॉर्ड ने आखिर तुम्हें कहाँ से ढूंढ निकाला, क्योंकि तुम तो देखने में बिल्कुल मेरी सिस्टर सी जियाओ जैसी हो। और जूलिन की इस बात को सुनकर वो जो लड़की होती है वो जूलिन से बोलती है कि मैं डोंग सिटी से हूँ और मैं ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारी सिस्टर जैसी दिखती हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारी सिस्टर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ कुछ टेक्निकों में। और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर जो जूलिन होता है वो उसके चेहरे को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, तो फिर मुझे जल्द से जल्द अपनी वो टेक्निकें दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी सिस्टर से किन चीज़ों में बेहतर हो। और जूलिन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा भागते हुए आ जाता है और वो आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और अब उस बंदे को वहाँ पर इंटरफेयर करता हुआ देखकर जो जूलिन होता है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम हुई है। अगर ये प्रॉब्लम कोई बड़ी ना हुई तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो डरते हुए जूलिन को बताता है कि यंग मास्टर जो किनमैंशन के लॉर्ड है वो बैट में 320 बिलियन ब्राइट आयरन को हार चुके हैं। जो सुनकर तो जो जूलिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, आखिर वो इतनी बड़ी बैट को कैसे लगा सकता है, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो पर आ जाता है, जो कि किनमैंशन का जो लॉर्ड होता है उससे बोलता है कि कितने शर्म की बात है कि आपका इतना बड़ा कशीना होने के बाद भी आपके पास केवल 30 बिलियन ब्राइट आयरन है। सच में आपने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो किनमैंशन का लॉर्ड होता है वो लिनियो से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर लिनियो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास अभी इतने ही ब्राइट आयरन है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अपना कशीनो देने के लिए तैयार हूँ, आप इसे ले सकते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और वो उसकी स्पेस रिंग को निकालते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो जूलिन है उसने तुम्हें अपनी प्राइवेट मनी दी है, तो तुम मुझे ये दे सकते हो। जो सुनकर अब जो किनमैंशन का लॉर्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कैसे इसके बारे में जानते हो। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उसके हाथ से वो जबरदस्ती उस स्पेस रिंग को बाहर निकाल लेता है। और अब उस स्पेस रिंग को निकाल लेने के बाद जो लिनियो होता है वो सिर्फ स्पेस रिंग को चेक करते हुए बोलता है कि इसके अंदर तो केवल 200 बिलियन ब्राइट आयरन है, ये इनफ नहीं होने वाला। जो देखकर जो किनमैंशन का लॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि प्लीज उसे मत लो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो किनमैंशन के लॉर्ड को लात मारते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे मुझसे वापस ले सकते हो। और अब उस लात को खाने के बाद हम देखते हैं कि जो किनमैंशन का लॉर्ड होता है वो सीधे जाकर जाओलिन के पैरों में गिरता है।
जो देखकर अब जो जूलिन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि इस कशीनो के अंदर आकर हंगामा मचा सके। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो गुस्से में जूलिन की तरफ देखने लगता है और अब लिनियो के फेस को देखकर जो जूलिन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो हेवनली एम्परर है। और गाइज मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं हेवनली एम्परर जुआनटियान का ही नाम है और जो जुआनटियान है आप लोग जानते ही हो कि वो बिल्कुल लिनियो की तरह ही दिखता है, इसीलिए जो जूलिन है वो लिनियो को देखकर कंफ्यूज हो गया है, वो उसे जुआनटियान ही समझ रहा है। और अब जूलिन को वहाँ पर देखकर जो लोग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वे घबरा कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो यंग मास्टर है, आखिर यंग मास्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर अब ये यहाँ पर आ चुके हैं तो हमें नहीं लगता कि जो ये लिनियो है ये यहाँ पर बच पाएगा। और अब जूलिन को वहाँ पर देखकर जो मोजान और जो कि इन्वेंशन का लॉर्ड होता है वे भी उसे ग्रीट करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो जूलिन होता है वो तो अभी भी लिनियो की तरफ ही देख रहा होता है। और अब लिनियो को थोड़ी देर ध्यान से देख लेने के बाद जो जूलिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं ये हेवनली एम्परर नहीं है, क्योंकि जो हेवनली एम्परर है उसके बालों का कलर सफेद है और उसी के साथ उसकी आंखें काफी ज्यादा शार्प और पर्पल कलर की है। और अब इतना सोचने के बाद जो जूलिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या तुम्हारा नाम ही मास्टर लिनियो है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जूलिन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं ही लिनियो हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम मुझे देखकर इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो। और अब लिनियो की आवाज़ को सुनकर जो जूलिन होता है वो एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी आवाज़ बिल्कुल हेवनली एम्परर जैसी ही है, कहीं ये हेवनली एम्परर तो ही नहीं है। और अब इतना सोचकर जो जूलिन होता है वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम लॉर्ड हेवनली एम्परर हो। और जूलिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे साफ मना करते हुए बोलता है कि नहीं मैं हेवनली एम्परर नहीं हूँ, मेरा नाम लिनियो है और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यंग मास्टर यहाँ पर किनमेंशन के लॉर्ड की मदद करने के लिए आए हैं ताकि वही मेरी पेमेंट दे सके। तो सुनकर जो जूलिन होता है वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि नहीं मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए आ गया। और इतना बोलकर जो जूलिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा बिल्कुल हेवनली एम्परर जैसा ही है, तो इसीलिए मुझे इस बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बंदे का पक्का हेवनली एम्परर के साथ भी कोई ना कोई रिलेशन है। और अब जूलिन की इस बात को सुनकर जो कि मेंशन का लॉर्ड होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यंग मास्टर को क्या हो गया, क्या वे मेरी यहाँ पर मदद करने के लिए नहीं आए हैं। और वहीं जो मोजान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि जब से यंग मास्टर ने लिनियो के फेस को देखा है वे बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे हैं, आखिर ये लिनियो है कौन और इसका बैकग्राउंड क्या है जो कि इसने यंग मास्टर को भी घबराने पे मजबूर कर दिया। और वे सभी सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो किनमेंशन के लॉर्ड के पास में आके उससे बोलता है कि अभी भी तुम्हें 100 बिलियन ब्राइट आयरन देने हैं, तो तुम बताओ कि आगे तुम उन्हें किस तरह से देना पसंद करोगे। जो सुनकर जो किनमेंशन का लॉर्ड होता है वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बहुत ही जल्द आपके लिए पैसों को इकट्ठा कर लेकर आता हूँ। और अब किनमेंशन के लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।